मेरे साथ हैं लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल जी। सर, जो घटना घटी है 300 सैनिक पीएलए के उन्होंने कोशिश की तवांग में घुसने की, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय फौज है उसने खूबी उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। मैं भारतीय सेना के शौर्य को नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं। जो कर्तव्य हमारे देश के सेना ने जो समय पे निभाते आया है, और एक बार फिर से जो चीन के जो गलत मंसूबे को, उनके जो गलत इरादाओं को जो धकेलते हुए चीन को अपना रास्ता दिखाने का काम हमारे भारतीय सेना ने किया है। और ये यांगसे सेक्टर में, अरुणाचल के तवांग के यांगसे सेक्टर में जो 300 पीएलए के जो घुसने का फिर कोशिश हुआ, उसमें जो हमारे सेनाओं ने उनको एक हेवी मेजर्ड के साथ, हेवी जो इंजर्ड के साथ वापस भेजने का काम किया है। और उसी में सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी ने तुरंत उस पर मीटिंग बुलाने का जो काम किया है। तो सरकार भी सचेत है, हमारे सेना भी सचेत है। सर, डोकलाम, गलवान और अब तवांग, आपको लगता है कि चाइना जानबूझकर पूरे बॉर्डर को, एक डिस्प्यूट को जिंदा रखना चाहता है? ये पूरे देश दुनिया जानते हैं, केवल हम और आप नहीं, पूरे देश और दुनिया जानते हैं जिस तरह चीन का जो मंसूबे रहा है। और चीन इस बार जो है, उनको ध्यान ये रहना चाहिए, इस बार मोदी जी के सरकार केंद्र में बैठे हुए हैं, 1 इंच भी जमीन उनको नहीं मिलने वाला है। और जो उनके कब्जे में है, सरकार का ये स्पष्ट है कि धीरे धीरे करके वो भारत का अटूट अभिन्न अंग जो है वो भी भारत का ही है। तो चीन को ये बात के पता चल जाना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो आप पर आरोप लगा रहा है कि आप सॉवरेनिटी को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं, बार बार जो बॉर्डर्स हैं उस पर इंट्रूजन्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो फेल हुई है, पूरी बात नहीं बताई जाती लोगों को। विपक्ष को ये ध्यान रहना चाहिए, जो इंडो-चीना वार जो 1962 के बाद जो एक 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चीन विपक्ष ने खोया है जब वो लोग सरकार में थे। शक्सगम वैली जो काराकोरम के पीछे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, यही जो विपक्ष जो सरकार में थे इन्होंने खोया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन्होंने ही जो पाकिस्तान को दिया है। विपक्ष जो है किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने एक दर्पण में, एक मिरर में देख के अपने चेहरा एक बार देखना चाहिए कि बोल क्या रहा है और उनका करतूत क्या है। आज के सरकार, देश के हर नागरिक जानते हैं, मोदी जी के जो एक पावरफुल सरकार जो है, किसी भी बॉर्डर से किसी भी 1 इंच की जमीन भी जो है दुश्मन के हाथ नहीं लगने देने वाले हैं। बल्कि यही सरकार है जिसने इंडियन आर्मी को एक रीएस्टेब्लिश करने का जो काम किया, ताकत देने का जो काम किया, चाहे वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज में हो, आर्म्स एंड एम्युनिशन में हो, यूनिफॉर्म में हो, या हर चीज में जो है इसको एक ताकत देने का इस सरकार ने बहुत काम किया है। नॉट ओनली द इंडियन आर्मी, केवल बॉर्डर आउटपोस्ट पे तैनात जो हमारे आर्मी की नहीं, बल्कि वहां पे रहने वाले जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको भी ध्यान में रखते हुए लास्ट बजट, इफ यू रिमेंबर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यही अरुणाचल के जो तवांग सेक्टर में जो यांगसे, जहां पे जो हैबिटेशन है, वहां से लेके लद्दाख के चुशुल से लेके जितने हमारे बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उनको ताकत देने के लिए सरकार का ये स्पष्ट नीति है कि बॉर्डर में हमारे सिविलियन पॉपुलेशन रहे, ना कि पहले के सरकारों के टाइम पे जो वहां से पलायन होने का काम हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर कमजोर होते आया है। इस सरकार का नीति है, नियत है, नेता है, तीनों स्पष्ट है, जो सीमा पे हमारे लोग रहे और इंडियन आर्मी के साथ साथ कंधे से कंधा मिल के जो है सीमा को सुरक्षित रखने का काम करे। इसी नियत के साथ आज बॉर्डर में टेलीकम्युनिकेशन हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या ड्रिंकिंग वाटर हो, स्कूल का फैसिलिटीज हो, हर चीज डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। ये देश वाले भली भांति जानते हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए।